हेलो एवरीवन, दिस इज़ धीरज तोमर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल धीरज मैथमेटिक्स क्लासेस। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, मैंने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में आपको टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। उससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी के सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मैंने पूरा डिस्कस किया था आपके साथ कि कौन से वाले भाग में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। वो सारा मैंने डिटेल में आपको समझाया हुआ था, जिसमें हम फर्स्ट भाग यानी फर्स्ट यूनिट कर रहे थे बीजगणित यानी एलजेब्रा, जिसमें मैं आपको 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। जिसमें आपके एलजेब्रा के अंदर जो पोर्शन आता है वो आपका यह है। देखिए, बीजगणित के अंतर्गत आपका जो पोर्शन हम पढ़ रहे हैं, अभी स्टार्टिंग में मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ठीक है ना। एलजेब्रा हमने फर्स्ट यूनिट लिया है, जिसके अंतर्गत ये सारे टॉपिक आते हैं आपके। थ्योरी ऑफ इक्वेशन सीरीज के अंतर्गत अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, बायनोमियल थ्योरम एंड एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज, सेट थ्योरी एंड बाइनरी ऑपरेशंस एंड फंक्शंस, मॉडर्न एलजेब्रा, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस एंड लीनियर एलजेब्रा। तो ये सारे टॉपिक्स हमें बीजगणित यानी एलजेब्रा के अंदर कवर करना है, क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है ना। तो जिसमें हम पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जिसमें मैंने आपको 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा दिए थे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। आज हम आगे वीडियो को बढ़ाते हुए आगे क्वेश्चन देखेंगे। 5th वाला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ था और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए देखते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपके पास मैं कोई भी न्यू वीडियो बनाता हूं तो सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, ये 5th क्वेश्चन है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। एक्स के सभी वास्तविक मानों जो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1 को संतुष्ट करते हैं का योगफल है। इंग्लिश में भी लिखता हूँ मैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं, जिससे इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 1 इज। ये आपका क्वेश्चन KVS PGT 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा देखते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, आपसे ये पूछा गया है कि आपके पास जो इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 की रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 60 माइनस 60 इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको, 1। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको x की सभी वैल्यूज़ निकालनी है, यानी x की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, और उन सभी वैल्यूज़ का टोटल सम कितना है, यह आपसे पूछा गया है। ठीक है ना। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है यहाँ पर ये इसके इक्वल कितना दिया गया, 1। तो आपको पता है हमारे पास कभी भी एक 1 वैल्यू कब आती है, तो हमारे पास 3 केस बनते हैं। देखिए सेम मान के चलिए मेरे पास कोई फॉर्म है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, देखिए समझिए। यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए a रेज टू दी पावर b इज इक्वल टू कितना है आपका, 1 है। ठीक है ना। ध्यान से समझना, a रेज टू दी पावर कितना b है, तो इसका वैल्यू 1 कब हो सकता है। तो मैं यहाँ पे 3 केस बनाऊंगा। केस फर्स्ट में मैं क्या ले सकता हूँ, यदि मैं b इक्वल टू 0 लेता हूँ तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी a रेज टू दी पावर वैल्यू कितना आ जाएगा, a रेज टू दी पावर 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी इस कंडीशन में भी ये क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। ठीक है ना। और केस सेकंड में क्या ले सकता हूँ, केस सेकंड में ये ले सकता हूँ, यदि मैं a इक्वल टू 1 मान लूँ, a इक्वल टू 1 लेट करता हूँ,
तो 1 की पावर b इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। 1 के ऊपर नेगेटिव हो या पॉजिटिव या रेशनल कोई भी वैल्यूज हो, मतलब कोई भी पावर हो, तो हमेशा ऑलवेज क्या आता है, 1 के इक्वल आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए केस थर्ड अपने पास क्या बन सकता है यहाँ पर, देखिए यदि a का वैल्यू मैं यहाँ पर 1 लेता हूँ, कितना लेता हूँ, यदि मैं यहाँ पर a का वैल्यू कितना ले लूँ, -1, कितना ले लूँ, -1, ठीक है ना। और b का वैल्यू कितना ले लूँ मैं, इवन नंबर, b का वैल्यू क्या ले लूँ मैं, इवन नंबर, ठीक है ना, इवन नंबर ले लूँगा, तो a की पावर b की वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि नेगेटिव -1 के ऊपर यदि कोई भी इवन वैल्यू आती है, ठीक है ना, यहाँ पर इवन वैल्यू लिख देता हूँ मैं, इवन वैल्यू आती है पावर में, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कितने केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे अपने पास, ठीक है ना। तो इन तीनों केसेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर x की अलग अलग वैल्यूज़ निकालेंगे, और जो x की वैल्यूज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, उन सभी x की वैल्यूज़ का सम टोटल कितना होगा वो हम चेक करेंगे, ठीक है ना। समझ में आया ना, चलिए देखते हैं। तो केस फर्स्ट लेंगे हम। तो केस फर्स्ट क्या है, देखिए केस फर्स्ट है अपने पास जब b का वैल्यू क्या हो, 0 हो, कितना हो, b का वैल्यू 0 हो। तो देखिए जब हम b का वैल्यू 0 लेंगे, 0 का मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने b किसको माना है, x² + 4x - 60 मेरा यहाँ पर क्या है, b है। यदि इसका मैं कंपैरिजन इससे कराता हूँ, इसका कंपैरिजन इससे कराता हूँ, तो मेरे पास यहाँ a इक्वल टू कितना आ जाएगा, x² - 5x + 5 एंड b इज इक्वल टू कितना होगा, x² + 4x - 60, ठीक है ना। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, यदि मैं b इक्वल टू 0 लेता हूँ केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x² + 4x - 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करके यहाँ से जो x की वैल्यूज आएंगी आपकी सॉल्व करके, वो कितनी आएंगी, x इक्वल टू -10 और (6), ठीक है ना। आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यूज आएंगी, -10 और 6, ठीक है ना। चलिए सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में केस लेंगे तो उसमें देखिए, उसमें हम क्या लेट करेंगे, a का वैल्यू कितना लेंगे, 1, कितना लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है ना। केस सेकंड देखिए, केस सेकंड में हम देखेंगे जब a इक्वल टू 1 होगा, ठीक है ना, तो a का वैल्यू जब 1 होगा तो a की पावर v का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो a इक्वल टू 1 लेंगे तो a का वैल्यू अपने पास कितना है, x² - 5x + 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो x² - 5x 1 को इधर लेके आएंगे तो ये 4 हो जाएगा। और जब आप इसके फैक्टर करेंगे, इसके जब आप फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर कितने आएंगे, x इक्वल टू 1, 4, दो फैक्टर आएंगे 1 और 4, ठीक है ना। तो इसके लिए भी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। चलिए अब केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड में हमने क्या लिया था, यदि मैं a इक्वल टू क्या लूँ, -1 लूँ, और b मेरा क्या हो, इवन नंबर हो, ठीक है ना, v क्या हो, इवन वैल्यू हो, ठीक है ना। तो a की पावर b इक्वल टू क्या आएगा, ऑलवेज 1 आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा, ऑलवेज 1 आएगा। तो देखिए a इक्वल टू मैं कितना ले रहा हूँ, -1 ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए अब मैं क्या करूँगा, x² - 5x + 5 इक्वल टू क्या लूँगा, -1, और इसको मैं क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। तो सॉल्व करके यहाँ से मेरे पास जो x की वैल्यूज़ आएंगी, दो वैल्यू आएंगी, ठीक है ना। एक तो मेरे पास वैल्यू निकल कर आएगी आपकी 2 और एक आएगी 3, ठीक है ना। बट यहाँ पर एक चीज़ आपको चेक करना है कि यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखने पर, x की वैल्यू 2 रखने पर यह वैल्यू इवन आ रही है या नहीं। तो यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा b हमारा कितना है, x² + 4x - 60। अब x का वैल्यू आप इसमें पुट कीजिए, ठीक है ना। x का वैल्यू आप किस में पुट करेंगे, इसमें, क्योंकि हमें b पावर क्या चाहिए, a की पावर b है, और b हमें क्या चाहिए, इवन वैल्यू चाहिए। तो क्या x की वैल्यू के लिए ये इवन आ रहा है या नहीं आ रहा है b, वो चेक करना है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू जब आप इसमें पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 2 × 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा -60। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 8 और 12, और 12 में 60 के तो कितना बचा, -40, ठीक है ना। तो ये इवन वैल्यू आ रही है, यानी यह वैल्यू करेक्ट हो जाएगी 2 वाली। थर्ड के लिए चेक करेंगे, थर्ड के लिए देखेंगे तो थर्ड के लिए कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर + 4 × 3 - 60, ठीक है ना।
देखिए ये कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 12 माइनस 60, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। 21 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, 5 में से 2 गया 3 बचा, कितना आ गया माइनस के 39। तो क्या 3 के लिए यह इक्वेशन सेटिस्फाई होगी? यदि मैं x इक्वल टू 3 रखता हूँ तो यह इक्वेशन मेरी कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी, यानी x की इक्वल टू जो 3 है, x इक्वल टू जो 3 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, यानी इक्वल टू 1 नहीं आएगा इसके लिए, ठीक है ना। तो देखिए, तो हमारे पास टोटल x के जो वैल्यूज़ हैं, x के जो सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कितना आ गया? तो हमारे पास टोटल x की वैल्यूज़ आ गई इस इक्वेशन के लिए। देखिए माइनस के 10,6, ठीक है ना। फिर अपने पास दो वैल्यूज ये आई केस सेकंड में 1,4 एंड एक वैल्यू यहाँ से आ गया केस थर्ड में, हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है स्टूडेंट्स? देखिए क्या पूछा गया है कि इन सभी वैल्यूज़ का, यानी x के वे सभी मान जिसके लिए यह इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, उन सभी का योगफल पूछा है आपसे। तो आप इन सभी को ऐड कर दीजिए। आप इन सभी को ऐड करेंगे तो ऐड जब आप करेंगे तो ऐड करेंगे आप तो इतना आ जाएगा आपका 1 + 4 + 2, ऐड कीजिए कितना हो गया? देखिए यहाँ पे 4 बचा आपका, -4 कैंसिल हो जाएगा, 1 और 2 कितना आ जाएगा 3, टोटल ऐड करके आपका कितना आ गया 3 आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। आप कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप मिला लीजिए, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका कितना आ जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी 3 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है ना। आपको सबसे मेन चीज़ ये समझना था, यहाँ पे जो आपके केस बनेंगे ना, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट था, ठीक है ना। आई होप आपको यह बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। यदि a तथा b ऐसी प्राकृत संख्याएं हैं कि a² - b² एक अभाज्य संख्या है तो a² - b² बराबर है। इट मीन्स दैट ये क्वेश्चन में बताया गया है कि इफ़ a एंड b आर नेचुरल नंबर्स सच दैट a² - b² इज प्राइम नंबर देन a² - b² इक्वल्स क्या होगा, ठीक है ना। यानी आपसे ये कहा गया है कि a और b दो नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है ना। और इन दोनों का जो स्क्वायर का डिफरेंस है, इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो एक प्राइम नंबर आता है, यानी एक अभाज्य संख्या आती है, ठीक है ना। तो a² - b² किसके बराबर होगा, आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको 4 ऑप्शन के बने सॉल्यूशन। जैसा कि आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया गया है कि a तथा b क्या है, ये आपके प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी नेचुरल नंबर, ठीक है ना। और क्या कंडीशन गिवन है? इन दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना है? एक प्राइम नंबर है। कितना है? प्राइम नंबर है, ठीक है ना। इन दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो क्या है? एक प्राइम नंबर है, यानी एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं अच्छी तरीके से। तो देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। a² - b² क्या आना चाहिए? दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस प्राइम नंबर आना चाहिए। तो आप कोई भी दो नंबर उठा लीजिए। जैसे मान के चलिए मैंने 2 और 3 ले लिया। जैसे a का वैल्यू मैंने 3 ले लिया, b का वैल्यू मैंने कितना ले लिया? 2 ले लिया, ठीक है ना। अब इन दोनों का आप डिफरेंस की वो स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, b का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? b का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका कितना डिफरेंस आ गया? 5 आ गया। सिमिलरली अगेन आप चेक करिए, जैसे आपने 2 3 लिया, अब आप लेंगे यहाँ पर 4 5, ठीक है ना, या 3 4 ले लीजिए। सेकंड एग्जांपल, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा ले लेते हैं। a इक्वल टू मान लिया हमने कितना ले लिया? 4 ले लिया, एंड b इक्वल टू कितना ले लिया? 5 ले लिया, ठीक है ना। तो देखिए a की वैल्यू कितनी है? 4 है, b की वैल्यू 5 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर b इक्वल टू 3 ले लेते हैं।
देखिए क्रम से बताता हूँ, ठीक है ना। ए इक्वल टू कितना लिया मैंने 3, बी इक्वल टू कितना लिया मैंने 2, तो यहाँ पर मैं बी इक्वल टू 3 ले लेता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पर ए इक्वल टू 4 ले लेता हूँ, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 7, ठीक है ना। अगेन हम चलेंगे, थर्ड एग्जाम्पल लेंगे, ए का वैल्यू 5 लेंगे, बी का वैल्यू 4 लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 9। अगेन एग्जाम्पल लेंगे, ए इक्वल टू 6 एंड बी इक्वल टू 5, 6 का स्क्वायर 36, इसका कितना होता है 25, इन दोनों का आप डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा 11। तो आप इन सभी में एक चीज़ कॉमन पैटर्न देख रहे होंगे कि यदि मैं कोई भी दो नेचुरल नंबर लेता हूँ तो उनका जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो उन दोनों के सम के बराबर आ रहा है। देखिए यदि मैं इनमें रिलेशन बनाऊँ, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग रिलेशन बनाऊँ, तो इसके अकॉर्डिंग क्या रिलेशन आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, क्योंकि ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है, इन दोनों के सम के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। सिमिलरली यू कैन चेक हियर एंड यू कैन सी, देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी आ रहा है, इन दोनों का सम, ठीक है ना। सिमिलरली यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों का सम इतना आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या कॉमन पैटर्न मिला कि यदि ए और बी कोई दो प्राइम संख्या या नेचुरल नंबर हो, यदि इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस प्राइम नंबर आ रहा है तो इनका जो स्क्वायर का डिफरेंस होगा वो ऑलवेज किसके बराबर होगा, ए प्लस बी के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो आपका कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी वाला, ठीक है ना। आई होप आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 के मूल वास्तविक एवं असमान हो तो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल होंगे, ठीक है ना। यानी आपको दिया गया इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए वेयर ए ग्रेटर देन 0 आर इक्वल एंड अनइक्वल देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर, ठीक है ना। तो आपको ये दिया गया है, यानी इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो रियल और अनइक्वल हैं, तो इस वाली इक्वेशन के जो रूट होंगे उनका नेचर क्या रहने वाला है, तो यह हमको क्या है बताना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो अपने पास कितना इक्वेशन था, एक्स स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 0 वेयर ए ग्रेटर देन 0, यानी ए क्या है पॉजिटिव है। इसके रूट कैसे हैं, रियल एंड अनइक्वल है, ठीक है ना। तो रियल एंड अनइक्वल के लिए आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है, डी ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है ना। डी ग्रेटर देन 0 ये किसके लिए होता है, जब रूट्स हमारे क्या हो, रूट्स हमारे क्या हो रियल एंड अनइक्वल, ठीक है ना। और वहीं पर यदि बात करते हैं यदि रूट्स इक्वल हो तो उसके लिए क्या होता है, डी इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना, रूट्स इक्वल हो और रियल। देखिए तो हमें यहाँ पर जो केस दिया गया है उसमें दिया गया है कि हमारे रूट रियल एंड अनइक्वल है, उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी ग्रेटर देन 0 होता है, और डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। बी का वैल्यू अपने पास कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू अपने पास कितना है, ए का वैल्यू 1 है और सी का वैल्यू कितना है अपने पास ए है, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ गया 1 माइनस 4a ग्रेटर देन 0 एंड 4a को मैं इधर ले जाऊँगा तो यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा 4a लेस देन 1, 4a लेस देन 1 एंड a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है ना। a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4। देखिए यदि मैं दोनों तरफ 16 का मल्टीप्लाई कर दूं, इस इक्वेशन में यदि मैं दोनों तरफ 16 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, देखिए इस पोर्शन को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। देखिए दोनों तरफ 16 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 16a, और यहाँ पर आपका 16 का मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा 4 से 4 टाइम्स, यानी कितना आ जाएगा 16a लेस देन 4, ठीक है ना। और जैसा कि a आपका क्या है 0 से बड़ा है, यानी a आपका क्या है
पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो इसको मैं इधर लेके आऊँगा, किधर, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इसको लेकर आऊँगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखिए ए जैसा कि आपको पता है पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू ऑलवेज 0 से बड़ी रहेगी। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस इनइक्वालिटी को, ठीक है ना, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। अब क्या करेंगे, 4 को मैं इधर की तरफ ले आऊँगा, लेफ्ट हैंड की तरफ, देखिए तो यहाँ पर कितना बचेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी आ गई। इसके अकॉर्डिंग यदि हम चेक करेंगे तो देखिए ये हमारे पास कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है ना। तो देखिए अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या गिवन थी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के रूट्स कैसे होंगे, यानी इनके रूट्स का नेचर कैसा होगा। तो यदि आप इसके डिस्क्रिमिनेंट को देखें, ठीक है ना, यदि आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो डी का वैल्यू यदि आप चेक करेंगे इसके लिए, तो डी का वैल्यू कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac आप निकालिए। तो बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 4 स्क्वायर रूट ए माइनस 4 स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी का वैल्यू 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया, 16a माइनस 4a, ठीक है ना। और इसका जो वैल्यू है 16a माइनस 4a का, वो क्या है आपका, 0 से छोटा है। क्या है, 0 से छोटा है, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग यदि आप चेक करें तो इसका वैल्यू क्या है, 0 से छोटा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपका जो रूट्स हैं वो रूट्स आपके कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, क्योंकि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है, 0 से छोटा है, ठीक है ना। और जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होता है तो आपके रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। तो इस इक्वेशन के आपसे पूछे गए थे कि रूट्स का नेचर कैसा होगा, तो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे, ठीक है ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो और जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए यदि वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए हो तो थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो यदि मैं डालता हूं तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।